प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हमारा सौर मंडल, जिसमें बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। तो आज हम लोग इस पाठ में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में विस्तृत रूप से यानी सारी जानकारी जो है इस पाठ में लेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। भाई रात में क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। कौन? चंद्रमा। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है, कभी ये छोटा होता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी आधा होता है, कभी हंसिए की तरह होता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उस दिन बताया था बच्चों, जैसे लट्टू नाचता है अपनी धुरी पर, उस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यानी ये चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है, ये इसका प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। तो अगर देखिए चांदनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये आपसे कोई पूछता है, तो पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में चांदनी या मूनलाइट पहुंच जाती है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका व्यास जो वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के बहुत पास में होने के कारण रात में आकाश में ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे कोई किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने की जो ताकत होती है, वो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। यानी कि अगर हम लोग वहां पर कूदेंगे तो जैसे यहाँ पर 1 फीट अगर कूदते हैं तो इतनी ही ताकत लगाने पर चंद्रमा पे हम लोग 6 फीट कूदेंगे। और अगर हमारा पृथ्वी पर वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर वजन हमारा कितना होगा? 60/6 यानी 1/6 भाग है, यानी कि 10 किलो वजन होगा। अब चलिए देखते हैं चंद्रमा की गतियां। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि 1 महीने में कुछ दिन कम, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। जब अक्ष पर कोई चीज घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? ये तो गतियों की बात हो गई। अब देखते हैं कलाएं। हम सभी को प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। ये एक हंसिए जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल
हो जाता है। इसके बाद ये घटना शुरू करता है। जब थाली जैसा हो जाता है फिर क्या करता है, ये धीरे धीरे घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छुप जाता है। जब ये छुप जाता है तो इसके बाद क्या करता है, फिर ये बढ़ना शुरू करता है और यही क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा हमको थाली जैसा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं, और जिस रात हमको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या को क्या होता है, अंधेरा होता है। पूर्णिमा को क्या होता है, रोशनी होती है। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। तो चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे, अमावस्या को बिल्कुल नहीं होता है, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा, ऐसे करते करते पूर्णिमा तक पूरा चांद बन जाता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को, यानी इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। तो चंद्रमास की अवधि क्या होती है, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। ये विशाल अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, ये क्या है, हमारे मन में हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं। आखिर क्या है, कैसे ये छोटे हो जाते हैं, कैसे बड़े हो जाते हैं। तो जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक है, जब से इसका विकास हुआ है तो इसने क्या है, मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बना दिया है। शक्तिशाली दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब जिससे दूर की चीजें देखी जा सकें, दूरदर्शी को टेलीस्कोप भी बोला जाता है। तो शक्तिशाली दूरदर्शी और अंतरिक्ष यान जैसे रॉकेट होते हैं के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वो बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। पूर्व सोवियत संघ, यानी जो वर्तमान में अब रूस है, इसका पहले नाम था पूर्व सोवियत, इसका पहले नाम था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के यूरी गागलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागलिन था। और ये जो हैं कहाँ के रहने वाले थे, सोवियत संघ के, जो इस समय रूस के नाम से जाना जाता है, वहां के रहने वाले थे। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक ए नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा था। इसमें कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। इनके अन्य सहपाठी एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी प्रथम भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, उनका नाम था राकेश शर्मा। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूट T11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। अब बच्चों देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। हम लोगों ने अपने परिवार से बचपन में खूब सुना है कि कभी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, कभी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तुम लोग भी ये सुनते होगे। ग्रहण क्या है? पहले क्या था, प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि सूर्य और ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नाम के 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निकल लेता है। लेकिन ये बात सही नहीं है।
भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या बताते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। अब छाया बनती कैसे है? हम लोगों ने देखा होगा कि परछाई बनती हैं। जब हम लोग कभी धूप में खड़े होते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली सी काली सी छाया बनती है। ये छाया हमारी आकृति की तरह होती है। हमारी गति के अनुसार उसका भी स्थान बदलता है। हम लोग जैसे चलते हैं तो वो भी चलती है। दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी और बड़ी होती रहती है। छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की ही बनती है। इसी प्रकार जैसे बल्ब की रोशनी में भी देखो, अपनी या किसी अन्य पारदर्शी वस्तु की छाया हम लोगों को दिखाई देती है। अब एक चीज होती है सिजगी। अब देखिए सिजगी क्या है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो ये स्थिति सिजगी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। अब युति कब होती है और वियुति कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? युति कहते हैं। ये अमावस्या को होती है और जिससे कि सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसी तरीके से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे वियुति कहते हैं और ये पूर्णिमा को होती है। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को बिना चश्मे के, जो वैज्ञानिकों द्वारा विशेष चश्मे बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा देखना चाहिए। ऐसे आंखों से नहीं देखना चाहिए। और मानव द्वारा भी कुछ उपग्रह बनाए गए, जैसे चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव, सपोर्टिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।